जरा आगे बढ़ते हैं, बात खित्ते की मौजूदा सूरत हाल की करते हैं, जहां कल आपको रिपोर्ट्स बताई थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली और सरमा के दौरान कम बारिशों और बर्फबारी से नुकसान हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में भी इसके असरात दिखना शुरू होंगे और इसकी खुद जाकर तस्दीक मुतलका हुकाम कर रहे हैं और माहिरीन की जानिब से भी मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया जा रहा है। ये सूरत हाल कब बन रही है? जब विंटर का पूरा सेशन जिसमें मामूल से कम बारिशें हुई, अगरचे लास्ट का एक स्पेल जो थोड़ा सा जो सारी कमी पूरी करता हुआ दिखाई दिया, मगर उस हद तक जम्मू कश्मीर के पूरे खित्ते के अंदर या जो शदीद किस्म के बारिशों की जो तवक्को की जा रही थी कि बारिशें होंगी और मुस्तकबिल में किसी भी तरीके से कोई पानी की कमी का एहसास नहीं होगा, वो शायद दोबारा से हो। और जो कम बारिशें या बर्फबारी हुई, इसके असरात आप आइंदा महीनों के दौरान या हफ्तों में देखेंगे। पानी की पीने के पानी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, इस हवाले से मुतलकीन के मुताबिक या जो माहिरीन हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोगों में भी ये मैसेज खुले तौर पर जाना चाहिए, इदारों की जिम्मेदारान की ये इस वक्त जिम्मेदारी कम से कम है कि वो आम शहरियों को, उन तमाम लोगों को बताएं कि आइंदा बरसों में या महीनों में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और पूरे खित्ते के अंदर दोनों प्रोविंसेस में सूरत हाल इस वक्त की जो है वो बताती है कि सिर्फ आप दरियाए झेलम को देख लेंगे तो इस वक्त भी पिछले दिनों जब बारिशें कम हुई तो कहा गया कि सतह आब बहुत नीचे चला गया और फिर बहुत सारे चश्मे, बहुत आबशार हमने सूखे हुए या सतह आब में कमी भी देखी। दोबारा से कहा गया कि अब नॉर्मल लेवल पर या जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल हो गया है, लेकिन इस वक्त फिर से आहिस्ता आहिस्ता वही सूरत हाल बन रही है कि कल को जाकर ये जो गर्मियों का सीज़न है एक बार फिर से बाइस से मुसीबत बन सकता है। एक्सपर्ट्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद मुस्तकबिल के लिए पहले से हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत है। इमरान नाइकू के पास हमारे चलेंगे। इमरान, माहिरीन की जानिब से मुसलसल रिपोर्ट्स आई, आदाद शुमार आए, वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने सूरत हाल की अक्कासी करने की कोशिश की, लेकिन क्या ऐसे हालात बन गए हैं या मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर उस दहलीज पर खड़ा है जहां पर शदीद किस्म की मुश्किलात ख़ास तौर से पीने के पानी के हवाले से मुस्तकबिल में परेशानी का सबब बन सकती हैं? देखिए आसिफ साहब, थोड़ा खुल के मुझे इस टॉपिक पे, इस इशू पे बात करने दीजिएगा। पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर या स्पेशली जम्मू कश्मीर वैली की बात करते हैं जी लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, इसको हम बदकिस्मती कहें, इस पे हम मायूसी का इजहार कहें। दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इमरान, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, दोबारा इमरान को कनेक्ट कीजिएगा। लेकिन इशफाक, इस वक्त जो लोग हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी देख रहे हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ये सारी सूरत हाल हुकूमत के सामने है तो बैक टू बैक मीटिंग से डिस्कशंस या डिस्कशंस का सरकार का भी मानना कि हमारे पास जो जालिम का फ्लो है, दीगर चैनल्स का फ्लो है, वो जी रूटीन के हिसाब से, और थोड़ी सी बारिशों ने थोड़ी सी राहत ज़रूर दी है। लेकिन ये जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साफ कहा गया कि जनाब जो बर्फबारी होनी चाहिए थी, जिस कदर स्नो मेल्ट होना चाहिए था हिमालयन माउंटेन्स के अंदर और हमारी दीगर पहाड़ियों पर, जो पूरे साल आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे नदी नालों के अंदर एक पानी बना बरकरार रखता, वो नहीं हुआ है। और वही अलार्मिंग ट्रेंड है कि आने वाले दिनों में मजीद तबाही का असारा मिल सकता है। इमरान, आपके साथ ज्वाइन कर। जी इमरान, कंटिन्यू करें। जी देखिए, मैं बता रहा था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये पूरी दुनिया में यूनिक है, लेकिन जो मौसमियाती आवाज ठीक कर दीजिएगा, इमरान की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हमारे जी कंटिन्यू करें। जी, मैं कह रहा हूं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ये एक यूनिक है पूरी दुनिया में, लेकिन इस पे हम अफसोस करें, इस पे हम मायूसी का इजहार करें, या हम अपनी गवर्नमेंट पे या इसमें हम लोग, आम लोग भी जिम्मेदार हैं, उनको हम जिम्मेदार ठहराएं। देखिए, जिस तरह से हमारे पास एक्सपर्ट्स फिगर दे रहे हैं, सरकार फिगर दे रही है, पहले हम ऑफिशियल फिगर पे जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में 85% रेन डेफिसिट रहा है, बारिशें कमी हुई है। इसी तरीके से चलिए ग्लेशियर्स की बात करते हैं। हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर है कोलाई ग्लेशियर, थजवास और वगैरह है। 1962 से लेके आज तक हमारा जो कोलाई ग्लेशियर है वो 23% श्रिंक हुआ है, वो टुकड़ों में तकसीम हुआ है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारे नदी नाले, हमारे दरिया, हमारी झीलें, हमारे जो आबशार है वो खुश्क होते जा रहे हैं, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बारिशें कम होना, बर्फबारी ना होना, और इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली
ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट हमारे ऊपर असरअंदाज है, हम इसके असरात से मुरतब हो रहे हैं, और जो एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने कहा कि हमारी एक यूनिक पहचान है, हमारी एक यूनिक एनवायरनमेंट है हमारा, लेकिन हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट का चेंज है के असरात हैं, और जिसकी वजह से अब एक तो पीने का पानी जाहिर सी बात है उसकी किल्लत तो ऑलरेडी है ही है, और अब जिस तरह से रेन डेफिसिट हुआ है उसमें और ज्यादा एक्सपर्ट्स ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर बारिशें फिर से नहीं हुई प्रॉपर टाइम पे तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा जो है चैलेंज आने वाला है पीने के पानी को लेके। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो या तो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर पे के साथ वाबस्ता है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास पानी होनी चाहिए और इरिगेशन के लिए जरूरी है। लेकिन जिस तरह से पानी डेफिसिट हो रहा है, बर्फबारी नहीं हो रही है और माहौल का तवाजुन बरकरार नहीं है, तो उसके ऊपर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट ये हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर जनरेशन है, बारिशें नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है टाइम पे, तो हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं वो उनमें जो है कैपेसिटी जो जनरेट की है वो भी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, और बेतहाशा हैजर्ड मैनर में डेवलपमेंट हो रही है। हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो खत्म होता जा रहा है। हमारे दरियाओं पे आप देखिए किस तरीके से गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे तजावजात खड़े किए जा रहे हैं, किस तरीके से हमारे दरियाओं से जो रेत है एक्सट्रैक्शन की जा रही है इलीगल तरीके से, हमारे नालों से जो बाजरी निकाली जा रही है उस पर कोई नजर नहीं है सरकार की। हमारे जंगलात का जो कटाव है किस तरीके से बेतहाशा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब डिफॉरेस्टेशन हो, जब हमारे यहाँ सॉइल इरोजन हो तो एनवायरनमेंट पे उसका असर पड़ता है, और जब एनवायरनमेंट पर माहौल पर इन चीज़ों का असर पड़ता है पोल्यूशन बढ़ जाता है, गाड़ियाँ हमारी बढ़ रही है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, और उसका असर भी एक तो हमारे ग्लेशियर्स पे पड़ रहा है, हमारे माहौल पे पड़ रहा है, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर पे जब पड़ता है तो जो मौसमियात की तब्दीली है वो देखने को मिलती है। एक साइड से हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो दरियाओं के ऊपर हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रही है नदी नालों के ऊपर, या जंगलात का कटाव हो रहा है। आप देखिए एक बड़ी एग्जांपल जिस पर हम कल बात करने वाले थे वो हमारा है बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो गवर्नमेंट ने 2020 में एक पॉलिसी लाई थी, और उसका मतलब ये था कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कैसे बचाना है और इसको मुनसिफाना इस्तेमाल कैसे करना है, और उसका बेसिक मकसद ये था कि हम क्लाइमेट चेंज को सही तरीके से कैसे यहाँ पे बचा सकते हैं। लेकिन 2020 से 2025 में हम चले गए, 6 साल हुए, और ये पॉलिसी जो है ये अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं की गई, और एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमेटी को इसका काम सौंपा गया था, और उसके बावजूद भी 2-3 मीटिंग्स होने के बाद 6 साल हो गए, लेकिन बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो है वो तो अप्रूव नहीं हुआ, और उसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वास्ता था वो हमारे क्लाइमेट के साथ है, हमारे एनवायरनमेंट के साथ है। और इसी तरह से हम कुल मिला के देख रहे हैं कि हमारे नदी नाले दरिया आबशार पहाड़ इस वक्त देखिए उनकी सूरत हाल क्या है, जिस तरीके से बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या मैं ये मानी ये जो माहौलियाती तब्दीली कंटिन्यूसली हुई है उसका भी एक बड़ा असर है, और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स है, जो ओपिनियन मेकर्स है, उन्होंने जो पेपर बनाया है उस पेपर में वजाहतन ये बात कही गई है कि जनाब जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं यह आने वाले दिनों में तबाही के लिए हमारे लिए रास्ता खोल चुका है, और सिर्फ चंद दिनों का इंतजार कीजिए, फिर आप देखिए कि पानी पीने के लिए कहीं नहीं होगा। और एक ज़माना यह था कि पानी जम्मू कश्मीर हुआ करता था। हाँ देखिए ये एक बदकिस्मती है, जिस तरह से आपने भी कहा कि जम्मू कश्मीर एक वक्त जहाँ पानी हुआ करता था, चारों तरफ सब्जार हुआ करता था, सब्ज मैदान थे, खिले बागात थे, जंगलात चारों तरफ था, क्योंकि हमारी 19% जो है हमारा जियोग्राफी जो है वो फॉरेस्ट को कवर करता है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, जिस तरह से मैं इस बात को भी यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि एक तरफ चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ की गवर्नमेंट हो, हम ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम लोगों के मकान सीज कर रहे हैं, हम PSA UAP आयद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग या तो ये मुल्क मुखालिफ लोग हैं, ये बदअमनी फैला रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा संगीन मसला हमारे लिए इस वक्त ये है
कि हमारा माहौल तबाह हो रहा है, हम ग्लोबल वार्मिंग, हम क्लाइमेट चेंज के हम पर असरात हो रहे हैं। और अगर यही सिलसिला अब भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर अब भी हम इसी तरीके से बेतहाशा कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और इसी तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जैसे हमारे जंगलात का कटा होगा, बागों का कटा होगा, तो हमारे सूरत हाल दरियाओं से इंतहाई ऐसे अबतर होगी। रेत बहुत निकाली शुक्रिया जाएगी। इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो थी जनाब एक छोटी सी बात होती है, लेकिन मामला कितना संगीन है आप ये समझ चुके होंगे कि गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। अब की बार सबसे ज्यादा गर्मी आपको जम्मू में भी दिखेगी, कश्मीर में। माहिरीन का मानना है कि जनाब जो तबाही हमने अपने हाथों से की है उसका असर आने वाले दिनों में होगा। अगर जी सरकार का ये मानना है कि थोड़ी सी बारिशों हुई है, डेफिसिट उतना नहीं है जी, अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन माहिरीन ने जो पेपर लिखा है उस पेपर में उन्होंने कहा कि सिर्फ जनाब चंद महीने इंतजार कीजिए, फिर आपको पता लगना है कि आटे दाल का भाव किस तरीके का है।